हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल ए टू जेड सीरीज के क्रम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्लास थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज अपना जो वोकैब सेशन है वो है 18। वोकैब सेशन 18 है। आज का फर्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं अलेक्सिया। कौन सा वर्ड है? अलेक्सिया मीन्स हो जाएगा अपना पठन विकार। क्या बोलेंगे? पठन विकार, शब्दांधता कह सकते हैं आप। ठीक है, पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम अलेक्सिया। ठीक है, यूं बोलेंगे इन एबिलिटी टू रीड, पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम, समस्या। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं सेकेंड वर्ड है अपने पास में बिलिंग्स गेट। क्या वर्ड लिया हमने? बिलिंग्स गेट मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मीन्स हो जाएगा गाली, अपभाषा कह सकते हैं आप। मीन्स हो जाएगा एब्यूसिव लैंग्वेज। क्या बोलेंगे हम लोग? एब्यूसिव लैंग्वेज, गलत भाषा का प्रयोग, एब्यूसिव लैंग्वेज। अगला वर्ड ले रहे हैं हम थर्ड, और वर्ड है हमारे पास में कार्डियोलॉजिस्ट। क्या लिखा मैंने? कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स हो जाएगा हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या हो जाएगा? हृदय रोग विशेषज्ञ। ऐसा व्यक्ति, या क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा पर्सन जो अपने हृदय से संबंधित बीमारी के बारे में जानकारी रखता है। मैं ये बोलने वाला हूँ वन हु ट्रीट्स। क्या बोला? वन हु ट्रीट्स हार्ट डिसीजेज। क्या बोला? वन हु ट्रीट्स हार्ट डिसीजेज, जो हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज की ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ। हमने वर्ड लिया डिवेंसर। क्या वर्ड लिया? डिवेंसर मीन्स क्या हो जाएगा? डिवेंसर मीन्स हो जाएगा क्या? अपना ये हो जाएगा प्रतिज्ञा पत्र, या आप कह सकते हैं नियम पत्र। तो इसको लिख सकते हैं अ सर्टिफिकेट। क्या बोला मैंने? अ सर्टिफिकेट गिवन बाय अ बिजनेस कॉर्पोरेशन। क्या बोला मैंने? जो बिजनेस कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा दिया गया जो सर्टिफिकेट है उसको हम बोलते हैं डिवेंचर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं व्हाइट, और हमारे पास में वर्ड है इफेमिनेट। क्या है? इफेमिनेट मीन्स क्या हो जाएगा? स्त्रैण। क्या बोलेंगे हम? स्त्रैण, आप कह सकते हैं नारी जैसा, जो नारी के जैसा व्यवहार करे उसको इफेमिनेट बोलेंगे। वन who is quite like a woman, यानी कि लगभग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो काफी हद तक नारी के जैसा व्यवहार करे, आचरण करे, उसको बोलेंगे हम इफेमिनेट। नेक्स्ट वर्ड ले हम सिक्स। हमारे पास में वर्ड है फैक्सिमाई। कौन सा वर्ड है? फैक्सिमाई मीन्स क्या हो जाएगा? फैक्सिमाई मीन्स हो जाएगा अनुलिपि। क्या मतलब होगा? अनुलिपि या प्रतिकृति। ठीक है, आप इनके लिए लिख सकते हैं एन एग्जैक्ट। क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट कॉपी, उसके जैसी, जैक्ट आप कह सकते हैं जेरोक्स। क्या बोलेंगे? जेरोक्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम सेवन, और वर्ड है हमारे पास में गैरिसन। क्या लिया हमने? गैरिसन। गैरिसन मीन्स क्या होता है? गैरिसन मतलब हो जाएगा रक्षक सेना। कैसी सेना? रक्षक सेना। रक्षक सेना का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेना जो अपने पर्टिकुलर कस्बा हो गया, कोई विलेज हो गया, उसकी सेवा के लिए वो वहां पर
रहती है और उनकी हमेशा सेवा करती रहती है और वहीं पर वो उनका प्रवास होता है, स्थायी होती है। रक्षक गैरिसन यानी रक्षक सेना, अ ग्रुप ऑफ soldiers, a group of soldiers living in a town and defending it। एक ऐसी सेना, सैनिकों की ऐसी सेना जो रहती है कहाँ, कस्बे में, और उनकी क्या करती है, सेवा करती हैं, रक्षा करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, और अगला वर्ड है हैंड पैक्ड। मैंने कौन सा लिया, हैंड पैक्ड। मीन्स क्या हो जाएगा, हैंड पैक्ड का मतलब हो जाएगा अपना क्या, आप कह सकते हैं दब्बू, क्या बोलेंगे, दब्बू, या आप कह सकते हैं जोरू का गुलाम, क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पत्नी की हर बात को मानता है, उनके इशारे पर नाचता है, उसको बोलते हैं क्या, हैंड पैक्ड। ठीक है, आप बोल लिख सकते हैं इनके लिए क्या, यानी वन हु dances on the tune of the wife, यानी कि वाइफ की टून या यूं कह सकते इसके इशारे पर जो नाचता है उसको बोलते हैं क्या, हैंड पैक्ड। इस तरह से हमने इन वर्ड्स को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम, अगला वर्ड ले रहे हैं हम लोग नाइन, और नाइन जो हमारे पास में वर्ड है इग्नोरेंट। क्या लिया, इग्नोरेंट, मीन्स क्या हो जाएगा, अज्ञानी। ठीक है, जिसको कोई चीज का पता नहीं, बोलेंगे वन हु हैज नो नॉलेज, no knowledge, one who has no knowledge about happening, यानी कि जो भी हो रहा है उसके बारे में जिसको कुछ भी पता नहीं है, उस चीज से पर्टिकुलर वो इग्नोर है, उसको बोलेंगे इग्नोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले हम टेन, और वर्ड है हमारे पास में क्या, जूरिस्ट। कौन सा वर्ड है, जूरिस्ट, मीन्स क्या हो जाएगा, विधिवेता। क्या बोलेंगे आप लोग, विधिवेता। कानून विशेषज्ञ आप कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, मैं बोलूंगा अ पर्सन हु इज वेल versed इन लॉ। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो कानून के बारे में अच्छी तरह से अनुभवी है, जिसको जानकारी, उसको बोलेंगे क्या, जूरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले आए 11, जो अपना वर्ड है वो वर्ड हो जाएगा क्या, कैनल। कौन सा वर्ड है, कैनल, मीन्स क्या हो जाएगा, कैनल्स का मीन्स हो जाएगा कुत्ता घर। क्या बोलेंगे हम लोग, कुत्ता घर, कुत्ता का घर। आप लिख सकते हैं क्या, डॉग्स हाउस, कुत्ते का पर्टिकुलर जो घर होता है उसको बोलते हैं कैनल। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 12, और 12 जो अपना वर्ड है क्या हो जाएगा, लीज। क्या बोलेंगे, लीज। आप यूज कर सकते हैं, इनके लिए कह सकते हैं पट्टा, पर्टिकुलर पट्टा, उसको बोलेंगे लीज। एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट टू यूज समथिंग, कोई भी चीज अपन यूज करने के लिए जो एग्रीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं लीज। कहते हैं कोई ये पर्टिकुलर जगह ये लीज पर ली हुई है, ये वगैरह, इस तरह से हमने यूज किया लीज। अगला वर्ड ले रहे हैं
13 और वर्ड है हमारे पास में मैन्युस्क्रिप्ट। कौन सा वर्ड हो जाएगा? मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं इसके लिए हस्तलिपि, हाथ से लिखी गई, यूँ कह सकते हैं पांडुलिपि। क्या बोलेंगे? पांडुलिपि। ठीक है, वही बात है, दोनों का एक ही सेम अर्थ है। ठीक है, आप बोलेंगे मैटर, कोई भी मैटर, ठीक है, मैटर रिटन बाई हैंड, हाथ से लिया लिखा गया कंटेंट है, मैटर है, उसको बोलेंगे क्या? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, वर्ड ले रहे हैं नेम सेक। वर्ड क्या लिया मैंने? नेम सेक मीन्स हो जाएगा हम नाम। हम नाम का मतलब होता है पर्टिकुलर व्यक्ति, जगह कोई भी हो सकता है, जिसके 2 3 जितने भी उनके सेम नाम होते हैं। क्या होते हैं? सेम नाम। ठीक है, मैं यूँ कह सकता हूँ पर्सन हो सकता है, प्लेस कोई भी हो सकता है। पर्सन हु हैव सेम नेम। ठीक है, व्यक्ति जिनके क्या है? सेम नेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, ये अपना 14 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 14। 13 हो गया, 14। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 15 और 15 वर्ड हो जाएगा अपना क्या? ओपेक। कौन सा वर्ड हो जाएगा? ओपेक मीन्स क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी, जिनको आर पार नहीं देखा जा सकता। दैट कैनोट, दैट मीन्स दैट वह जिससे, दैट विच कैनोट that which cannot be seen through, वो जिसके थ्रू नहीं देखा जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? ओपेक। क्या बोलेंगे? ओपेक। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 16 और 16 अपना वर्ड क्या हो जाएगा? पेंडेमोनियम। क्या लिखा मैंने? पेंडेमोनियम मीन्स क्या हो जाएगा? कोलाहल। क्या बोला मैंने? कोलाहल। आप कह सकते हैं हुल्लड़। क्या बोलेंगे? हुल्लड़, शोर शराबा। कोलाहल या बोलेंगे हुल्लड़। अगर हम इसके लिए बात करें तो हो जाएगा क्या? आप यूँ कह सकते हैं वाइल्ड एंड नॉइसी, वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, यानी कि एक अस्त व्यस्त वातावरण जिसके अंदर बहुत ही शोर शराबा है, कोलाहल है, उसको हम बोलेंगे क्या? पेंडेमोनियम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले गए, अगला वर्ड 17 वर्ड ले रहे हैं हम लोग, क्वाड्रूपेड। कौन सा वर्ड लिया हमने? क्वाड्रूपेड मीन्स क्या हो जाएगा? सोपाया बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? सोपाया। पर्टिकुलर कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसके जिसके क्या है? 4 पैर है। तो आप लिख सकते हैं एन एनिमल, ठीक है, दिस हैज 4 क्या? फीट, जिसके क्या है? 4 पैर है, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रूपेड बोलेंगे। ठीक है, और अगला वर्ड ले रहे हैं 18। ठीक है, और 18 अपना वर्ड है रेटोरिक। क्या बोला मैंने? रेटोरिक मीन्स क्या हो जाएगा? वाक्पटु। क्या बोलेंगे आप लोग? वाक्पटु। वाक्पटु से हमारा तात्पर्य है कि पर्टिकुलर बोलने के अंदर बहुत ही सिद्ध हस्त है, अच्छी है, जिसकी बोलने की क्षमता अच्छी है, व्यवस्थित तरीके से झिझक नहीं है, चाहे सामने कितने भी लोग हैं वो आसानी से बोल सकता है, उसको हम बोलते हैं रेटोरिक। क्या बोलेंगे? रेटोरिक। तो हम यूँ कह सकते हैं एन आर्ट ऑफ एलिजेंट स्पीच। एलिजेंट का मतलब बहुत ही बढ़िया, स्पीच अच्छा बोलने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं क्या? रेटोरिक। क्या बोलेंगे? रेटोरिक। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 19 और 19 अपना वर्ड है क्या? सोजन। क्या है? सोजन। सोजन का मीन्स क्या होता है? सोजन मीन्स हो जाएगा डेरा। क्या बोलेंगे? डेरा कह सकते हैं, पड़ाव कह सकते हैं, आप कह सकते हैं अस्थायी निवास। कैसा निवास?
अस्थायी निवास, लंबे समय तक नहीं। अपन देखते हैं अपने यहाँ पर कोई भी आते हैं, आपके पर्टिकुलर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो लोग आते रहते हैं कभी 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जो रहते हैं, उनको हम बोलेंगे सोजन। उनका जो रहने का जो स्थान होता है उसको बोलेंगे सोजन, यानी कि डेरा, पड़ाव या अस्थायी निवास। ठीक है, जो मजदूरी के लिए, काम के लिए आते हैं उनकी बात करें हम, डेरा। ठीक है, यूँ कह सकते हैं। अस्थायी क्या बोलते हैं, स्थान बोलेंगे। ठीक है, यूँ कह सकते हैं रेजिडेंस, इरेगुलर, इरेगुलर रेजिडेंस। रेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है कि जो रेगुलर नहीं रहते हैं स्थान, उसको बोलेंगे हम क्या, सोजन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 20। और अपना जो 20 वर्ड है वो हो जाएगा क्या, 20 वर्ड हम ले रहे हैं, 20 वर्ड है टेसिटर्न। क्या लिया हमने, टेसिटर्न। टेसिटर्न मीन्स क्या हो जाएगा, टेसिटर्न मीन्स हो जाएगा अल्पा भाषी, यानी बहुत ही कम बोलता है। तो यूं बोल सकता हूं मैं, अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, जो बहुत ही ज्यादा नहीं बोलता है, इसका मतलब क्या बोलता है, कम बोलता है, टेसिटर्न हो जाएगा। अगला वर्ड ले रहे हैं 21, वर्ड लिया हमने अपटर्न। क्या लिया, अपटर्न का मतलब हो जाएगा बेहतरी। क्या बोलेंगे, बेहतरी। आप कह सकते हैं सुधार। क्या बोलेंगे, बेहतरी या फिर सुधार। ठीक है, और इनके लिए हम लिख सकते हैं क्या, एन इम्प्रूवमेंट। क्या बोलेंगे, एन इम्प्रूवमेंट। क्या बोला हमने, एन इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, अपटर्न। अगला वर्ड ले रहे हैं 22, वर्ड है हमारे पास में वॉलंटियर। वॉलंटियर मीन्स क्या हो जाएगा, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवी। कैसा सेवी, स्वयं सेवी, यानी कि अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क डन बाय चॉइस। एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से जो कार्य करता है उसको बोलेंगे वॉलंटियर। क्या बोलेंगे, वॉलंटियर। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं वर्ड ले रहे हैं आज का अंतिम वर्ड अपना विडोवा। क्या बोला मैंने, विडोवा मीन्स क्या हो जाएगा, विदुर। पिछले सेशन में हमने एक वर्ड लिया था विडो, मीन्स था विधवा, इसका मतलब होता है विडोवा मीन्स विदुर। यानी पिछले सेशन में हमने जो वर्ड लिया था उसका मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसका पति नहीं है, उसको बोलते हैं विडो मीन्स विधवा। और इसका मतलब विडोवर मीन्स विदुर, यानी जिसकी पत्नी नहीं। पहले था पति नहीं था, अब पत्नी नहीं, यानी बोलेंगे अ मैन। क्या बोला मैंने, अ मैन whose wife has died। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी है वो मर चुकी है, उसको बोलेंगे हम क्या, विडोवर। तो गाइस, मैंने अपने A to Z सीरीज के क्रम में वन वर्ड बेस्ड जो अपना सेशन है उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और मुझे आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगे कि आपके परीक्षक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं आज सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।